डिस्क्लेमर। क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगाने से नाचने वाली भी सुंदर दिखती है, पर एक असली लड़की की सुंदरता उसका चरित्र होता है। अरे वाह भाई, क्या बात है, तुम तो मजाक मजाक में ही सच बोल दी यार। चरित्र आपका भले ही कितना अच्छा हो, पहले सुंदर चेहरा ही देखा जाएगा और सुंदर चेहरे के लिए क्रीम पाउडर लिपस्टिक तो लगाया ही जाएगा। हाँ बिल्कुल लगाया ही जाएगा, तो लगाती क्यों नहीं हो तुम? कम से कम इसी बहाने सुंदर तो दिखोगी। You are a good question. क्या बोल रही हो? लगाया है और साथ ही साथ 10-20 फिल्टर भी लगाया है। वाह क्या बात है, पर तुम्हारी सुंदरता हमें दिख क्यों नहीं रहा? यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आखिर तुम्हारी सुंदरता गई तो गई कहाँ? नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा नाटक करोगे पाकिस्तान चली जाऊंगी। तो चली जा, तुझे किसी ने रोका थोड़ी ना है नेवले। ज्यादा नाटक करोगे पाकिस्तान चली जाऊंगी। अरे प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर 10 किलो मेकअप पोतने वाली नागिन, तुम भारत पर रहकर भारत पर एहसान थोड़ी ना कर रहे हो। बॉलीवुड तुमको पूछता है नहीं, भारत बस ही तुमसे परेशान है। कंट्रोवर्सी से घर चलाने वाली डायन, तू जल्दी निकल यहाँ से। अगर भाड़े के लिए पैसा ना हो तो मेरे से मांगना। ज्यादा नाटक करोगे पाकिस्तान चली जाऊंगी। इस देश को तुम जैसे कीड़े मकोड़े की कोई जरूरत नहीं। ये पाकिस्तान वालों का ये क्या रोग है, मेरे को समझ में नहीं आता। बगल से इतना भारी हांडी उठा के ले गया और इस गेल चौधरी को पता भी नहीं चला। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? और सिर्फ इसके वीडियो में ऐसा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के हर कंटेंट क्रिएटर के वीडियो में ऐसा ही होता है। बगल से कोई भी कुछ भी उठा ले जाता है और इनको पता ही नहीं चलता। तभी तो सचिन ने सीमा को पाकिस्तान से उठा लिया और इनको पता भी नहीं चला। अगर तुम लोग ध्यान से पाकिस्तान का मानचित्र को देखोगे तो वहाँ पे तुम लोगों को एक कुत्ता बैठा हुआ दिखेगा। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग कुत्ते के घर के ऊपर एक कुत्ते का स्टिकर लगा देते हैं ताकि उस कुत्ते को पता चले कि ये उसी का घर है। तो बस तुम लोग समझदार हो, खुद ही समझ जाओ। कभी सुना है कि एक इंसान को दो दो लोगों से प्यार हो? हाँ ना, क्योंकि मर्द कभी भी अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी बीवी को और अपने बीवी के चक्कर में अपनी प्रेमिका को धोखा नहीं देता। मतलब इसके अनुसार मर्द मतलब घटिया चीज, मर्द मतलब धोखेबाज। इसके हर रील पे बस यही देखने को मिलेगा। और इसके रील पे व्यूज देखो 5.7 मिलियन। मुझे पता है ये 5.7 मिलियन में से 60 to 70% मर्द ही है। तो मैं उन्हीं मर्दों से पूछना चाहता हूँ, क्या देखने के लिए फॉलो किए हो इसको और क्यों देखते हो इसको वीडियो? तुम्हारे अंदर शर्म तो इतना सा भी होगा नहीं, क्यों? और मैं इस मैडम को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर तेरे को मर्द जात से इतना ही नफरत है तो अपने बाप का नाम हटा दे तेरे सारे आइडियो से, क्योंकि वो भी एक मर्द है। आज का सवाल लड़कों के लिए। तो लड़कों, अगर तुम्हें पता लगे कि तुम्हारी पसंदीदा औरत तुम्हें जिंदगी में कभी भी बाप बनने का सुख नहीं दे सकती, क्या तुम फिर भी उसके साथ पूरी उम्र बिता सकते हो? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बिना दूसरी शादी किए उसका साथ निभा सकते हो? मतलब मेरे को इसका सवाल सुनकर ही हंसी आ रहा है। इसके अनुसार इस दुनिया में जितना भी कष्ट झेलना हो वो मर्द झेले और हर बार मर्द ही कॉम्प्रोमाइज करे। और अगर गलती से मर्द ने कुछ बोल दिया फिर तो भाई उससे घटिया इंसान इस दुनिया में और है ही नहीं। इसके अनुसार मर्द मर्द नहीं है बल्कि स्कूल का घंटा है जो हर घंटे बस इसके इशारों पे बजता ही रहे, बजता ही रहे। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। कोई ऐसा लड़का है इंस्टाग्राम पे जो मुझे शाकाहारी इश्क कर सकता है? शाकाहारी इश्क नहीं, तुम क्या चाहती हो? तुमको पुदीने का चटनी खाकर पहले। सिर्फ लड़के देंगे मेरे इस सवाल का जवाब। लड़कियों का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? देखो लड़कियों का सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि वो सिंगल है। बाकी तुमको और विस्तार से जानना है तो फिर मेरे को वीडियो नहीं 3-4 घंटे का फिल्म बनाना पड़ेगा। फिर भी शायद मैं कुछ चीजें मिस कर जाऊँ, तो बेहतर यही होगा कि इसको रहने देते हैं। सही पकड़े हैं। गाइस, हमने तो अपना किस डे मना लिया है। आप लोगों की वजह से हमारा फर्स्ट किस डे है। जो जिस बात से खुश है वो कमेंट कर दो। देखो इस उम्र में मेरे को नुन्नू के बारे में ठीक से पता ही नहीं था। चुम्मा चाटी तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता था ये नुन्नू नुन्नू नहीं है, ये बस एक नल है जहाँ से सिर्फ पानी सप्लाई होता है। और आजकल के बच्चों को देख लो, खासकर इंस्टाग्राम के बच्चों को, वेरी अत्याधुनिक है ये बच्चे। सालों को आज शादी करा दो कल बाप बच जाएगा, इतना फास्ट है ये बच्चे। और कलयुग है भाई। देश संकट में है। कुछ लोग काट
करो, भोसड़ी वाले खुद को नहीं देखे। ये बच्चा है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अब देखो आगे। ये कहान मदर चोदी खाली कत्ती करो। अरे हुए कहान दो, बोरबाजी काहे कर रहे हो? अरे कहान दो, तुम काहे इतना परेशान हो रहे? कहान दो जोन कही तो लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो अगर वीडियो अच्छा। इतना बड़ा हो चुका हूँ मैं, पर आज भी माँ के सामने कभी गाली नहीं दिया और ना ही कभी दे सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारे बीच अभी भी लाज शर्म है और इज्जत नाम की भी कोई चीज है हमारे अंदर। पर मैं है ना वो शब्द ढूंढ रहा हूँ कि क्या बोलूँ इनको और इन जैसे लोगों को, पर वो शब्द ही मुझे नहीं मिल रहे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे हम वही है जनाब, जिसको लड़कियां भी पलट कर देखती हैं। लड़कियां तुमको इसलिए पलट कर देखती है क्योंकि लड़कियां खुद कंफ्यूज है, वह तुम्हें पुरुषों वाली गाली दे या फिर महिलाओं वाली गाली दे। मैं चली कहाँ चली घर मराने, तू आजा मरा ले। ये भगवान क्या जुल्म है। साला ये दुख का खत्म होता है। जो भूल गया है उसे भूल जाओ और मेरे के झूल जाओ। जरूरी नहीं है कि हर लटकता हुआ काला चीज लंडी हो, बाल भी हो सकता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गाइस, अगर आपको चाय बनानी है और दूध की जरूरत है तो आप मेरा ले लेना, ठीक है? मैं दे दूंगी फ्री में। तो अपने ही घर पे अपने ही दूध से चाय बनाओ और अपने पापा को पिलाओ और कहना ये लो पापा दूध वाली चाय, वो भी फ्री में। बोका चूजा। अच्छा बात नहीं है। अरे कितनी बार बोलो तुम लोगों को मीठा खा के किया मत करो, ये साला मीठा पैदा हो जाता है और झेलना मुझे ही पड़ता है। आज इस मीठे का परमानेंट इलाज करूंगा, लाइट बंद कर। आज इसको लन पे नीम का रस लगा के चट पाऊंगा। तब तक तुम लोग लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर नीम का रस फेंक कर मारो या फिर करेले का रस फेंक कर मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द, ओके बाय।